तो कैसे आप सभी, तो जैसा कि हमारा बेसिक मैथ का 24 क्लास है और आज के इस क्लास में जानेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना किसी भी इक्वेशन से। यानी कि मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल दिए हैं किसी इक्वेशन में, तो उनके वैल्यू को कैसे निकालेंगे इस वीडियो में जानेंगे। और इसके निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे निकालते हैं अगली वीडियो में जानेंगे। इसके निकालने के टोटल 4 तरीके होते हैं, यदि आप 10th क्लास में तो पढ़े होंगे, लेकिन दो ही तरीके क्या होते हैं, मेन होते हैं, तो इन्हीं दोनों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में जानेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने जा रहे हैं इक्वेशन से। लेकिन जो इक्वेशन होता है रैखिक समीकरण होता है, जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया है, दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, मान लीजिए जैसे एक्स प्लस में वाई है और इक्वल में मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, समीकरण है। इसे रैखिक समीकरण तभी कहेंगे जो जो इसमें वेरिएबल है इनका जो मैक्सिमम पावर होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यदि 2 होता तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण से क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, केवल 1 1 रहेगा, यानी कि जितने भी वेरिएबल होते हैं यदि उनका वैल्यू क्या है, यानी कि उनका पावर क्या है, 1 है, तो इससे कहते हैं रैखिक समीकरण। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें क्या होता है, दो समीकरण दिए होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 2x है और यहाँ पर मान लीजिए 3y है और इक्वल में क्या है 10 है। अब हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो हमारे यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं इनका नाम दे देंगे। जैसे हमारा ये समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, जो समीकरण आपको सबसे इजी लगे देखने में उसी को ले लीजिए। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 ऐसे ही सॉल्व करना होता है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिख दिया तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस में वाई हो गया और इक्वल में क्या है 5 है। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप एक्स का वैल्यू निकालिए तो वाई का वैल्यू निकालिए, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स है और इक्वल में जाएगा 5 है, और जब इस वाई को इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकल चुका है, लेकिन अभी फिक्स वैल्यू नहीं निकला है हमारे पास, लेकिन निकल तो चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, इस एक्स का जो हमारा वैल्यू निकला हुआ है ना, इसको हम दूसरे समीकरण में इसमें रखेंगे, तो हमारा वहाँ से क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो इससे समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 है। अब लिखेंगे ना हम, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में रखने पर एक्स का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर ऐसे लिखना पड़ेगा, रखने पर। अब देखो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पर 2x है, लिखेंगे 2x है, अब प्लस में क्या है 3y है, और यहाँ पर क्या है इक्वल में क्या है 10 है। अब देखो x का वैल्यू निकाला हो ना, तो x का इसी का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू कितना है 5 माइनस में y, जहाँ जहाँ यहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या कर देंगे, इस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर x है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे 5 माइनस में y और प्लस में है 3y और इक्वल में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ना y का वैल्यू निकल जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। अब माइनस का हो जाएगा कितना 2y हो जाएगा, और प्लस में क्या है 3y है और इक्वल में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इसी को घटाओगे, देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 2y है और यहाँ पर क्या है 3y है, तो केवल y बचेगा। कितना बचेगा, केवल y बचेगा, और यहाँ पर क्या है 10 है, और इधर क्या है माइनस का क्या है, प्लस का क्या है 10 है, इधर का प्लस का 10 है, यानी कि y का मान 0 आ गया। y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। देखो यहाँ पर माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y का वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, या तो आप समीकरण 1 में रखिए, या तो 2 में रखिए, तो 1 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। लेकिन जो आपको समीकरण सबसे इजी लगे ना सॉल्व करने में, उसी में रखेंगे। ये आप इसमें भी रख सकते हो, सबसे इजी तो यही लग रहा है। यदि इसमें रखोगे ना y का वैल्यू, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि सॉल्व इसे ज़्यादा करना पड़ेगा, इसको भी हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इजी हमको यही लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पर y का वैल्यू मतलब कि मान, y का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर है x बराबर क्या है, इक्वल में 5 माइनस में y है। अब y का वैल्यू कितना निकला है, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला है, 0 निकला है, तो यहाँ पर y की जगह पर 0 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ गया x का वैल्यू 5 आ गया। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखो x का भी वैल्यू निकल गया, हमारा y का वैल्यू भी निकल गया। तो इस तरह से निकालते हैं, यानी कि एक का मान निकालते हैं दूसरे में रखते हैं, तो इस तरह से हमारा निकल जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं।
तो चलो अभी एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 है और मान लीजिए यहाँ पर क्या है x लिखा हुआ है, और प्लस में मान लीजिए 5y लिखा हुआ और यहाँ पर क्या है 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है x है, प्लस में क्या है 3y है, इक्वल में क्या है 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले समीकरण नंबर 1 हमारा a है और समीकरण नंबर 2 हमारा a है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 यानी कि क्या करेंगे, या तो आप 1 को लीजिए या तो आप 2 को लीजिए। हमको क्या करना है, x है या फिर y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं समीकरण 2 से लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 से इस तरह से हो गया। समीकरण 2 हमारा क्या है, x है और प्लस में क्या है 3y है और इक्वल में क्या है 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं। आप तो y का भी निकाल सकते हो, तो चलो इस वीडियो में y का ही निकालते हैं, लेकिन y का निकालोगे ना तो देखो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो हम x का ही निकालते हैं। यानी कि x और y किसी का भी निकाल सकते हो, जो आपको ईजी लगे उसी का निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जाएगा 5 और जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा इस तरह से। यदि मान लीजिए आप x का निकालते हैं तो x का जब निकालेंगे तो इस तरह से जाएगा, यानी कि y का निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, 3y हो गया और इक्वल में क्या 5 है, माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर जब करेंगे तो 5 हो जाएगा, x हो जाएगा और बटम हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा y का वैल्यू निकल चुका है। लेकिन जो y का वैल्यू आप निकाले हो ना, देखो इतना बड़ा है, जहाँ जहाँ y आपको दिख रहा है, ये चीज़ इतना जो दिख रहा है इसमें यहाँ पर रखेंगे इसी चीज़ को। अब लिखेंगे y का वैल्यू, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर कितने में, 2 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हमने क्या किया, 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, यदि 1 से निकाला होता तो 2 में रखते हैं। अब देखो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x लिखा हुआ है और प्लस में क्या है 5y है और इक्वल में क्या है 10 है। अब क्या करेंगे, जो हमारा y का वैल्यू इतना है लिखा हुआ है, अब इसी का यहाँ पर रखेंगे। यदि x का वैल्यू निकाले होते हैं तो x की जगह पर रखते हैं, हमने y का वैल्यू निकाला है तो y की जगह पर रखेंगे। हमारा 2x वैसे ही रहेगा, अब 5 हो जाएगा और y की जगह पर क्या हो जाएगा, पूरा चीज़ यहाँ पर 5 है, माइनस है x, अब बटन में क्या है 3 है, इक्वल में क्या है 10 है। इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखो 2x यहाँ पर है तो हम क्या करते हैं, 2x को ऐसे रहने देते हैं, 2x हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 प्लस का 25 और माइनस का हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 3, यानी कि माइनस का 5x, अब बटन हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा और इक्वल में क्या हमारा है 10 है। इस तरह से 10 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 6x हो जाएगा, अब प्लस में हमारा ये पूरा चीज़ है ऐसे ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो जाएगा 6x हो जाएगा, अब प्लस में 25 है और माइनस में 5x है, अब पूरे के बटा में क्या है 3 है। तो इस 3 को हम क्या करते हैं, इधर लेते आते हैं, तो जैसा कि हमारा ये बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस में हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर 6x है और यहाँ पे माइनस का 5x है, जब इसको घटाएंगे तो केवल x बचेगा और इस 25 को इधर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और माइनस का 25, जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 15 में से जब हमारा 7 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 15 में से जब 7 जाएगा तो आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, केवल 8 ही रहेगा, लेकिन माइनस का रहेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला है, माइनस का 8 निकला है। अब इसी को क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर या तो इसमें रखिए या तो आप किसी में भी रख सकते हैं जो आपको सबसे इजी लगे। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू रखना है ना, तो इसमें रखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। इसमें तो कभी मत रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें रख सकते हो, लेकिन ये सबसे ईजी है क्योंकि y अकेला है और इधर क्या है रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू जो x का वैल्यू है समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या हमारा है, समीकरण नंबर 3 हमने कहीं नाम नहीं दिया है तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमारा हो जाएगा y बराबर में क्या हो जाएगा 5 है और माइनस का x है, x के यहाँ पर क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे। अब बटन क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 बटा में क्या हो जाएगा 3, यानी कि y का वैल्यू निकल चुका है 13 अपार में 3। इसमें करना क्या होता है, हमको सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास 2 समीकरण दिया होता है तो सबसे पहले तो आप x का या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। जब एक का वैल्यू निकल जाएगा तो आप उसी वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए इससे निकाला x का वैल्यू तो इसमें रखेंगे, यदि इससे निकाला है तो इसमें रखेंगे।
तो जब उसमें रखोगे तो एक फिक्स वैल्यू निकल जाएगा। फिक्स वैल्यू जब निकल जाएगा तो उससे किसी भी समीकरण में रख दोगे, कहीं पर भी रख दोगे तो हमारा एक वैल्यू निकल ही जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या निकला है, 10 निकला है ना, 10 को यहाँ पर कहीं पर भी रख दोगे, कहीं पर भी रख दोगे, एक फिक्स वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बताइएगा और अपने क्वेश्चन को